इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के जिसे अपने सगे भाई ने वज़ीर आज़म मानने से इनकार कर दिया और फिर वही भाई कराची में होने वाले एक पुलिस मुकाबले में मार डाला गया। आप जानते हैं बेनज़ीर भुट्टो की पहली जॉब क्या थी और सियासत में आने से पहले वह कौन से टीवी चैनल पर बतौर एंकर पर्सन काम करती रहीं। आसिफ जरदारी से पहले बेनज़ीर भुट्टो का किसके साथ रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन मोहतरमा ने खुद इनकार कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो के गैर शादीशुदा होने पर कौन गंदे गंदे लतीफ़े बनाकर अखबारों में छपवाया करता था। ज़ियाद और हुकूमत में हबीब जाले मरूम ने जब ये शेर पढ़ा कि डरे हुए हैं मरे हुए हैं, लरजीदा लरजीदा है मुल्ला ताजे जनरल जियाले एक निहत्ती लड़की से, तो फिर जनाब फिर उसके बाद अखबारों में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ किस कदर गलीज़ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो की काबीना के कौन कौन से अहम तरीन वज़रा आज नून लीग और तहरीक इंसाफ के सफ़ों में नज़र आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में दुख्तर मशरिक़ कहलाए जाने वाली पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़िंदगी के मुतालिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उर्दू अलर्ट्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूँ डॉक्टर इरफान अजीज़। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नंबर 1, बेनज़ीर भुट्टो की 21 जून 1953 के रोज़ कराची में पैदाइश हुई। आपको ये जानकर हैरत होगी कि रिवायती सिंधी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली बेनज़ीर भुट्टो को सिखाई जाने वाली पहली ज़बान इंग्लिश थी। वो बाद में सिंधी और उर्दू में बोलने लगी। नंबर 2, बेनज़ीर भुट्टो के वालिद सिंध के कदीम शहर लाड़काना के बड़े जागीरदार, जबकि उनकी वालदा नुसरत भुट्टो का ताल्लुक़ ईरान के इस्फहान शहर से था। नंबर 3, मिस्टर भुट्टो अपनी लाडली बेटी बेनज़ीर को पिंकी कहकर पुकारते थे, जबकि तारीख़ के औराक में उन्हें दुख्तर मशरिक़ और आयरन लेडी के नाम से याद किया जाता है। नंबर 4, बेनज़ीर भुट्टो के वालिद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वज़ीर आज़म थे ही, लेकिन कम लोग जानते हैं बेनज़ीर के दादा भी वज़ीर आज़म रहे। जी हाँ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो क़याम पाकिस्तान से कबल जूनागढ़ रियासत के दीवान यानी वज़ीर आज़म थे। नंबर 5, इब्तदाई तालीम कराची से हासिल करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने बैरून मुल्क सफ़र किया। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में एडमिशन लिया। नंबर 6, सकूत ढाका के बाद जंगी कैदियों की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इंदिरा गांधी के साथ मुज़ाकरात हुए तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो भी साथ थी। ऐसे में इंडियन प्रेस ने बेनज़ीर भुट्टो को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। नंबर 7, साल 1976 में बेनज़ीर भुट्टो को ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी की पहली एशियाई खातून सदर होने का एजाज़ हासिल हुआ। नंबर 8, 70 की दहाई में बेनज़ीर ने जॉब शुरू की। उन्होंने महमूद शाम के हफ्त रोज़ा अखबार में पहली नौकरी शुरू की। नंबर 9, 1975 में बेनज़ीर भुट्टो सरकारी नशरियाती इदारे PTV पर इनकाउंटर के नाम से अपना प्रोग्राम पोस्ट करती रहीं। नंबर 10, बेनज़ीर भुट्टो का कद 5 फुट 7.5 इंच था। नंबर 11, अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडी मुकम्मल करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो 1977 में पाकिस्तान वापस आईं। कुछ अरसे बाद आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया तो बेनज़ीर भुट्टो को भी हिरासत में ले लिया गया। नंबर 12, बेनज़ीर भुट्टो ने 1979 से 1984 तक का अरसा मुख्तलिफ जेलों में कैदोवद की सोबतें झीलने और नज़रबंद रहते हुए गुजारा। नंबर 13, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनज़ीर अपने वालिद के सियासी जानशीन बनी। ऐसे में उनके लिए सियासत करना किसी आजमाइश से कम ना था। वैसे भी एक निहत्ती लड़की कैसे ज़िया रजीम का मुकाबला कर सकती थी। 1984 में वो खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करते हुए इंग्लैंड चली गई। नंबर 14, अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में रैलियां मुनक्किद की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर से ज़िंदा कर दिया। इस मौके पर शायर अवाम हबीब जालेब ने कहा था, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से, डरे हुए हैं मरे हुए हैं, लरजीदा लरजीदा है मुल्ला ताजे जनरल जियाले एक निहत्ती लड़की से। नंबर 15, ताकतवर फौजी आमिर के दौर में बेनज़ीर भुट्टो के लिए सियासत कांटों की सेज थी और वैसे भी उस वक्त सरकारी मीडिया बेनज़ीर की मुसलसल किरदार कुशी पर मामूर था।
तब उनके गैर शादीशुदा होने पर गंदे गंदे लतीफ़े बनाए जाते तो कभी इशारे किनायों में घटिया और गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता। नंबर 16, सीनियर सियासतदान बेगम आबदा हुसैन की किताब के मुताबिक ऐसे हालात में नुसरत भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के हाथ पीले करना चाहती थी और उन्हें अपनी बेटी की शादी की बहुत जल्दी थी। एक सरकारी ऑफिसर शुजा शाह का रिश्ता आया। शुजा शाह ने यह समझा कहीं ऐसा ना हो कि मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो का दामाद बनूं और अगले रोज़ मुझे जनरल ज़ियाउल हक नौकरी से निकाल बार करे। लिहाजा शुजा शाह ने सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को ख़त लिखकर बेनज़ीर भुट्टो से शादी की इजाज़त तलब की। जब बेनज़ीर भुट्टो को इस सारे मामले का इल्म हुआ तो जनाब फिर मोहतरमा ने ऐसे डरपोक ऑफिसर से शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। नंबर 17, बेनज़ीर भुट्टो की शादी के लिए सैयद फैसल सालेह हयात का नाम पेश किया गया क्योंकि फैसल कम तालीम याफ्ता और बोरिंग किस्म के इंसान थे, तो फिर बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें भी एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। नंबर 18, जंग के मशहूर गद्दी शाह जीवना के सिजादा नशीं फैसल सैयद सालेह हयात के बाद ख़तरों के खिलाड़ी मिस्टर आसिफ अली ज़रदारी की बारी आई। आसिफ ज़रदारी की लंदन में बेनज़ीर से मुलाकात हुई जिसके बाद मोहतरमा ने शादी के लिए हाँ कर दी। नंबर 19, बेनज़ीर भुट्टो 17 दिसंबर 1987 के रोज़ आसिफ ज़रदारी से रिश्ता अज़वाज में बंध गईं। वो अपने शोहर से उम्र में 2 साल बड़ी थी। नंबर 20, बेनज़ीर भुट्टो की शादी कई हवालों से यादगार थी क्योंकि ये तकरीब किसी मैरिज हॉल की बजाय पीपल्स पार्टी के गढ़ लियाड़ी कराची के एक बड़े मैदान में मुनक़्क़िद थी। आज़ाद ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1 लाख अफराद ने शादी में शिरकत की। स्टेज पर जिए भुट्टो जिए बेनज़ीर के नारे लगते रहे और पीपल्स पार्टी के तराने भी बजते रहे। बेनज़ीर भुट्टो की इस अवामी तकरीब ने उनके इंतखाबात और मकबूलियत पर बहुत मुस्बत असर डाला। नंबर 21, बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ ज़रदारी से शादी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत साबित हुई। अगले बरस भुट्टो फैमिली के सबसे बड़े मुखालिफ ज़ियाउल हक त्यारा हादसे में जाँ बहक हो गए। इसके 1 महीने बाद बेनज़ीर और आसिफ ज़रदारी का बेटा बिलावल पैदा हुआ। नंबर 22, 1988 के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका था और पूरे मुल्क में इलेक्शन दंगल सजने को था। ऐसे में फर्जंदे पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेनज़ीर के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके थे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में ओछे हथकंडों का इस्तेमाल किया जाता रहा और कभी बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर बनाकर हेलीकॉप्टरों के ज़रिए फेंकवाई जाती रही, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर ली तो बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि पूरे इस्लामी दुनिया की पहली खातून सरबराह मुमलिकत मुंतखब हुई। नंबर 23, सदर पाकिस्तान ग़ुलाम इसा खान ने बेनज़ीर भुट्टो से वज़ीर आज़म के ओहदे का ओहद लिया तो उस वक्त मोहतरमा की उम्र 35 साल थी। नंबर 24, बेनज़ीर भुट्टो 1988 में पहली बार वज़ीर आज़म बनी तो उनकी काबीना के अहम तरीन वज़ारा में बेगम नुसरत भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर बदर, फ़ारूक लुगारी, एतज़ाज़ एहसन, अमीन फ़हीम और फैसल सालेह हयात शामिल थे। नंबर 25, 1990 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पर आन बैठी। तब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनकर नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को टफ टाइम देती रहीं। नंबर 26, बेनज़ीर भुट्टो 1993 में दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने अपने शौहर आसिफ अली ज़रदारी को सरमायाकारी का फेडरल मिनिस्टर बनाया। उनकी कैबिनेट में दीगर अहम वज़रा जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर, फ़रूक अहमद लुगारी, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर, नवाब यूसुफ तालपुर, जहांगीर बदर, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, अमीन फ़हीम और खुर्शीद अहमद शाह के नाम शामिल थे। नंबर 27, अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला। अगले वर्ष बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान से चली गईं। वो 2007 में अपनी 7 साला खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस लौटी। नंबर 28, जुल्फ़कार अली की औलाद में इस वक्त सिर्फ सना भुट्टो हयात हैं। बाकी तीनों बच्चों की तबाही नहीं बल्कि हादसाती मौत हुई। उनके छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो को 1985 में फ्रांस में जहर देकर मार दिया गया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो 1996 में अपनी ही बहन के दौरे हुकूमत में कराची में एक पुलिस मुकाबले में गोलियों से भून डाले गए, जबकि बेनज़ीर भुट्टो 2007 में रावलपिंडी जलसे पर वापसी पर लुक्मा अजल बनी।
नंबर 29, बेनज़ीर भुट्टो के इस जुमले की गूंज आज भी सियासत के ऐवानों में सुनाई देती है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवाज। नंबर 23, बेनज़ीर भुट्टो कई किताबें लिख चुकी हैं जिनमें डॉटर ऑफ द ईस्ट ज़्यादा मशहूर किताब है, जो कि मशरिक़ की बेटी के नाम से उर्दू ज़बान में भी दस्तयाब है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उर्दू अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।